नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः उत्तर रामचरितम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक के कुल 12 मंत्रों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 13वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं। उत्पत्ति परिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः तीर्थोदकं च वहिनश्च नान्यतः शुद्धिं रहतः। इसका अन्वय है उत्पत्ति परिपूतायाः अस्याः पावनान्तरैः किम तीर्थोदकं च वहिनः च अन्यतः शुद्धिं न अर्हतः। इसका शाब्दिक अर्थ है उत्पत्ति परिपूतायाः अर्थात जन्म से ही पवित्र, अस्याः अर्थात इस सीता के, पावनान्तरैः अर्थात पवित्र करने वाले अन्य साधनों से किम अर्थात क्या प्रयोजन है। तीर्थोदकम अर्थात तीर्थ का जल, वह्नि अर्थात अग्नि, अन्यतः अर्थात किसी और से, शुद्धिम न अर्थात शुद्धता के नहीं, अर्हतः अर्थात योग्य हैं। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। उत्पत्ति परिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः तीर्थोदकं च वहिनश्च नान्यतः शुद्धिं रहतः। अर्थात जन्म से ही पवित्र इस सीता की शुद्धि के लिए अन्य पवित्रकारी पदार्थों की क्या आवश्यकता है। तीर्थ, जल और अग्नि ये अन्य पदार्थ से शुद्धि के योग्य नहीं है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है और इसमें प्रतिवस्तु उपमा और दृष्टांत दो अलंकारों का प्रयोग है। 14वां श्लोक है। कष्टं जनः कुलधनैरनुरञ्जनीय तन्नो यदुक्तं शिवं न हि तच्छमं ते नैसर्गिकी सुरभिडः कुसुमस्य सिद्धा मूर्धनि स्थितिर्न चरणैरवताडनानि। इसका अन्वय है कष्टम कुलधनैः जनः अनुरंजनीयः तत् नः यत् अशिवम् उक्तं तत् ते न हि क्षमं सुरभिडः कुसुमस्य मूर्धनि स्थिति नैसर्गिके सिद्धा न चरणैः अवताडनानि। इसका शाब्दिक अर्थ है कष्टम अर्थात खेद की बात है, कुलधनैः जनः अर्थात कुल की प्रतिष्ठा को धन मानने वालों को, अनुरंजनीय अर्थात प्रसन्न करना चाहिए, तत् अर्थात वह, अशुभम अर्थात अनुचित, उक्तम अर्थात कहा, क्षमम अर्थात उचित, सुरभिडः कुसुमस्य अर्थात सुगंधित पुष्प की, मूर्धनि अर्थात सिर पर, स्थिति अर्थात रखा जाना, नैसर्गिकी अर्थात स्वाभाविक या स्वभाव सिद्ध, सिद्धा अर्थात सिद्ध है, चरणैः अर्थात पैरों के द्वारा, अवताडनानि अर्थात कुचला जाना। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं।
कष्टं जनः कुलधनैरनुरञ्जनीय तन्नो यदुक्तं शिवं नहि तच्छमं ते। नैसर्गिकी सुरभिडः कुसुमस्य सिद्धा मूर्धनि स्थितेर्न चरणैरवताडनानि। अर्थात खेद की बात है कि कुल की प्रतिष्ठा को धन मानने वालों को प्रजा को प्रसन्न रखना पड़ता है, इसलिए हमारे विषय में जो अभद्र बात कही गई है वह तुम्हारे विषय में कहा जाना उचित नहीं है। सुगंधित फूल का सिर पर रखा जाना स्वभाव सिद्ध है, न कि पैरों से उसका कुचला जाना। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। 15वां श्लोक है, ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परः सहस्रं शरदस्तपांसि एतान्यपश्यन्यगुरवः पुराणाः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि। इसका अन्वय है, ब्रह्मादयः पुराणाः गुरवः ब्रह्महिताय परः सहस्रं शरदः तपांसि तप्त्वा स्वानि एव तपोमयानि तेजांसि एतानि अपश्यन्। इसका शाब्दिक अर्थ है, ब्रह्मादयः अर्थात ब्रह्मा आदि, पुराणाः अर्थात पुरातन, गुरवः अर्थात आचार्यों ने, ब्रह्महिताय अर्थात वेदों की रक्षा के लिए, शरदाम अर्थात वर्षों तक, परः सहस्त्रम अर्थात हजारों वर्षों से अधिक, तपांसी तपों को, तप्त्वा तप करके, एतानी अर्थात इनको, स्वानि अर्थात अपने, तपोमयानि अर्थात तप द्वारा अर्जित, तेजांसी अर्थात तेजों को, अपश्यन अर्थात देखा है। पुनः एक बार हम श्लोक को देखते हैं, ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परः सहस्रं शरदस्तपांसि एतान्यपश्यन् गुरवः पुराणाः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि। अर्थात ब्रह्मा आदि प्राचीन आचार्यों ने वेदों की रक्षा के लिए हजारों वर्षों तक तप करके अपने ही तपोमय तेज स्वरूप इन अस्त्रों को देखा था। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह उपजात छंद में लिखा गया है। 16वां श्लोक है, संबंधिनो वसिष्ठा दिनेश तातस्तवार्चति गौतमश्च सतानंदो जनकानां पुरोहितः। इसका अन्वय है, एष तव तातः जनकानां पुरोहितः गौतमः सतानंदः च संबंधिनः वसिष्ठादीन अर्चति। इसका शाब्दिक अर्थ है, एषः अर्थात यह अथवा ये, तातः अर्थात पिताजी अथवा जनक जी, जनका नाम
अर्थात जनकवंशियों के पुरोहितः अर्थात पुरोहित, सतानंदः अर्थात सतानंद नाम के गौतमः गौतम गोत्र वाले, वसिष्ठादिनम अर्थात वसिष्ठ आदि, संबंधिनः अर्थात संबंधियों की, अर्चति अर्थात पूजा कर रहे हैं। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। संबंधिनो वसिष्ठा दिनेश तातस्तवार्चति, गौतमश्च सतानंदो जनकानां पुरोहितः। अर्थात ये आपके पिताजी और जनक कुल के पुरोहित गौतम पुत्र सतानंद वर पक्षी संबंधी वशिष्ठ आदि की पूजा कर रहे हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है और इसमें तुल्य योगिता अलंकार का प्रयोग है। 17वां श्लोक है। जनकानां रघूणां च संबंधः कस्य न प्रियः, यत्र दाता गृहीता च स्वयं कुशीकनंदनः। इसका अन्वय है जनकानां रघुणां च संबंधः कस्य प्रियः न, यत्र स्वयं कुशिकनंदनः दाता गृहीता च अस्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है जनकानाम अर्थात जनक वंश में उत्पन्न हुए राजाओं का, रघुणाम अर्थात रघुवंश के उत्पन्न में हुए राजाओं का, संबंधः अर्थात संबंध अथवा विवाह का संबंध, कस्य अर्थात किसको, प्रियः अर्थात प्यारा, न अर्थात नहीं, यत्र जहाँ अथवा जिस संबंध में कुशिकनंदनः अर्थात ऋषि विश्वामित्र, ग्रहीता अर्थात ग्रहण करने वाले, दाता और कन्यादान करने वाले या कन्यादान देने वाले। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। जनकानां रघूणां च संबंधः कस्य न प्रियः, यत्र दाता गृहीता च स्वयं कुशीकनंदनः। अर्थात जनकवंशियों और रघुवंशियों का संबंध किसको प्रिय नहीं है, जहाँ पर स्वयं ऋषि विश्वामित्र दाता अर्थात कन्यादान करता और ग्रहणकर्ता अर्थात कन्यादान लेने वाले हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है और इसमें अर्थापति अलंकार का प्रयोग है। 18वां श्लोक है। समयः सवर्तत इवैष यत्र मां समनन्दयत सुमुखी गौतमार्पितः, अयमागृहीत कमनीय कंकड़ स्तव मूर्तिमानीव महोत्सवः कर। इसका अन्वय है, हे सुमुखी, एष स समयः वर्तते इव यत्र गौतमार्पितः आगृहीत कमनीय कंकड़ः अयं तव करः मूर्तिमान महोत्सवः इव माम समनंदयत। इसका शाब्दिक अर्थ है,
हे सुमुखी अर्थात हे सुंदर मुख वाली सीता, एषः यह सह समय वही समय वर्तते इव प्रतीत होता है, यत्र अर्थात जिस समय गौतमार्पितः अर्थात गौतम पुत्र सतानंद जी द्वारा समर्पित आग्रहित कमनीय कंकड़ः अर्थात मनोहर कंकड़ धारण करने वाला अथवा कंकड़ से सुशोभित मूर्तिमान अर्थात देहधारी महोत्सव इव महोत्सव के समान तव अर्थात तुम्हारा करह अर्थात हाथ माम अर्थात मुझको समनंदयत अर्थात आनंदित किया था। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। समयः सवर्तत इवैष यत्र माम् समनंदयत सुमुखी गौतमार्पितः अयमागृहीत कमनीय कंकड़ तव मूर्तिमानीव महोत्सवः करः। अर्थात हे सुमुखी, ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही समय है जब गौतम सतानंद के द्वारा समर्पित मनोहर कंकड़ अथवा कंगन से युक्त इस तुम्हारे हाथ ने शरीरधारी महोत्सव के तुल्य मुझे आनंदित किया था। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मंजुभाषणी छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।